हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम एनसीईआरटी क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। एक एक क्वेश्चन को इतने अच्छे से कवर करवाया जाएगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं बचेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चलिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। जितने भी नंबर्स आपको यहां दिए गए हैं आपको उसको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में उसके तोड़ना है। तो जैसा कि आपने पढ़ चुका है ऑलरेडी कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, देखो आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ये देखिए क्या है 140। आपको बताना है कि 140 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, बेसिक सा मेथड यूज करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। हम लोग इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो आपको पता है प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? ओके, वेरी गुड। तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर हमारे पास आता है वो क्या है? 2 है, ऑफ कोर्स, ठीक है। अच्छा, कई सारे बच्चे इसको एलसीएम मेथड में बोल देते हैं, ठीक है। तो मेथड आपका प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। उसके बाद उससे आप एलसीएम निकालो या एचसीएफ निकालो, वो अलग बात है। चलिए देखिए, सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से आपको डिवाइड करना है 2। अगर वो डिविजिबल है तो कैसे डिविजिबल पता चलेगा? आपके लास्ट प्लेस में यहाँ पे आपका 0 दिख रहा है, ठीक है। तो ये 2 से डिवाइड होगा। कितने बार में डिवाइड होगा? देखो 70 टाइम्स में। फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जब तक वो नंबर 2 से डिवाइड होते जा रहा है तब तक आपको उसको क्या करना है, कंटिन्यू करना है, ठीक है। आई होप इतना तो आप कर लोगे, ये तो ईजी है आपके लिए। देखिए 2 से हम लोग फिर डिवाइड करेंगे यहाँ पे और ये चल जाएगा आपका 35 बार में। अब देखो 35 तो आपका 2 से जाएगा नहीं। कैसे सर, कैसे पहचाना हमने? तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो लास्ट वाला डिजिट क्या है? 5। अब बताओ क्या 5 2 से डिवाइड होगा? नहीं, ऑफ कोर्स। तो 35 भी नहीं होगा। अब आपको यहाँ पे नंबर चेंज करना पड़ेगा। तो आप सोचो 2 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन है? सर 3 आता है, वेरी गुड। 3 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन आता है? सर 5 आता है, ठीक है। हम लोग को बेसिक जानकारी है सर, वेरी गुड। तो आप मुझे बताओ क्या 3 से 35 डिवाइड होगा? तो इसका आंसर है नहीं सर, नहीं होगा। तो हम लोग नेक्स्ट प्राइम नंबर में पढ़ेंगे, यानी कि 5। अब 5 से डिवाइड किए तो कितने टाइम्स में आएगा? 7। अब क्या 5 से ये जो आपका 7 नंबर आया वो डिवाइड आएगा कि नहीं आएगा, वो आपको चेक करना है। तो इसी तरह से आप सबसे पहले चेक करते जाओगे। अगर जो नंबर हमने चुन लिया है, जैसे यहाँ 5 चुना, तो 5 को कंटिन्यू करो जब तक डिवाइड हो रहा है। डिवाइड यहाँ नहीं हो रहा है, नंबर चेंज करो। 5 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन आता है? 7। तो 7 टाइम्स में क्या आ जाएगा? 1। आपको ये प्रोसेस तब तक करते जाना है जब तक आपका यहाँ लास्ट में क्या नहीं आ जाता है, 1। स्मार्ट तो आपको ही, आपको पता है ये बेसिक चीज। तो आपको देखो यहाँ पे हमें 4 नंबर्स मिल गए। यही 4 नंबर्स इसके फैक्टर्स है। किसके फैक्टर्स है? तो 140 के। यानी कि 140 को हम लोग इस तरह से लिखेंगे। देखो आप यहाँ पे 140 को हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये सारे नंबर्स को इंटू करने से आपका 140 आता है। इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 2 2 है तो 2 पे पावर 2 इंटू 5 एक ही है, 5 पे पावर 1, 7 एक है, 7 पे पावर 1। तो ये हो गया सारे प्राइम फैक्टर्स आपके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं जल्दी से, 156 को। तो आप बताओ मुझे, हमने अभी सीखा था कि सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑलवेज सबसे छोटे प्राइम नंबर से। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? कमेंट में मुझे बता दो जल्दी से। जी हाँ, 2 है सबसे छोटा प्राइम नंबर। अब आपको चेक करना है कि ये जो हमने 156 यहाँ नंबर लिया है, क्या ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो वो कैसे पता चलेगा सर? उतना तो हमें पता है सर, वो लास्ट डिजिट से पता चलता है। लास्ट में अगर इवन नंबर आ गया तो डिवाइड होगा। तो क्योंकि यहाँ लास्ट में इवन नंबर 6 है तो 2 से तो डिवाइड होगा, वेरी गुड। 2 से हो गया डिवाइड। 2 से कितने टाइम्स में डिवाइड होगा ये आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ देखो ये 7 टाइम्स में मल्टीप्लाई हो गया, सॉरी 14 और 78 का। फिर आपको कंटिन्यू करना है। जब आपने जो नंबर चुना है उसको कंटिन्यू करते जाओ पूरा जब तक डिवाइड हो रहा है। 78 2 से डिवाइड होगा सर, यस। लास्ट में क्या है? इवन नंबर, वेरी गुड। तो 78 होगा 36 टाइम्स में, सॉरी 39 टाइम्स में, 39 टाइम्स में, ठीक है। फिर आगे बढ़ना है। अब बताओ मुझे क्या 39 आपका 2 से डिवाइड होगा? कौन सा बात है सर, नहीं होने वाला है। तो नंबर चेंज करो। 2 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन है? तो 3 है सर, वेरी गुड। 3 से आपने किया, 3 से कितने बार में जाएगा चेक करो सर? 13 बार में, वेरी गुड। अब आपको पता है 13 जो है वो भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो आपका 2 3 के बाद सीधे कहां से डिवाइड होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा, 13 से डिवाइड होगा। देखो ये जितने भी नंबर्स आए आपके वो सारे 156 के क्या है सर? प्राइम फैक्टर्स है। अब 156 को आप कैसे लिखोगे? तो देखो यहाँ ऐसे लिखेंगे 2 2 3 और 13, 2 2 3 और 13। इसको एक से सिंप्लीफाई भी करोगे आप तो 2 टू द पावर 2, 3 पे पावर 1 और 13 पे पावर 1, ठीक है। क्लियर, वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। देखो थर्ड क्वेश्चन में हमारा क्या है? 3825। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आपको देखना है सबसे छोटे प्राइम नंबर से ये डिवाइड होगा कि नहीं। तो आप मुझे बताओ ये जो 3825 है इसके लास्ट डिजिट में तो सर ऑड है, इसका मतलब बिल्कुल सही, ये सर 2 से डिवाइड नहीं होने जा रहा है, ठीक है। 2 से डिवाइड तो नहीं होने जा रहा है। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है वो आपको सोचना है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर वेरी गुड 3 है आपका। आओ चेक करते हैं क्या 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। आप में से बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता होगा 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता मैं उसको बता देता हूँ। आप इन सभी नंबर्स को ऐड कर लो, ठीक है, डिजिट्स को ऐड कर लो, 3 8 2 और 5 सबको ऐड करो जल्दी से। जो सम आया अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। आओ जल्दी से चेक करते हैं। देखो 3 और 8 हो गया 11, 11 2 हो गया आपका 13, 13 और 5 हो गया 18। अब क्योंकि 18 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी डिवाइड होगा, ठीक है। चलो 3 से स्टार्ट कर देते हैं। तो ये 1 बार में चला गया और फिर 2 बार में, और आपका यहाँ से रिमाइंडर बचा ये 7 बार में और ये 5 बार में। देखो ये आपका 1 2 7 5 आ गया, ठीक। अब आपको फिर कंटिन्यू करना है। बताओ कौन से नंबर से? सही सर, वही नंबर को हमको कंटिन्यू करते जाना है जब तक वो डिवाइड हो रहा है। अब आपको चेक करना है कि क्या ये 3 से डिवाइड होगा ये नंबर। अभी मैंने आपको ट्रिक बताया, ठीक है। आपको जल्दी से ऐड कर लेना है सभी नंबर्स को। 1 + 2 3, 3 और 7 10,
10 और 5 15, यानी कि 15 3 के टेबल से जा रहा है, तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा ना? होगा सर। 3 के टेबल में 12 कितने बार में सर? 4 बार में। 3 के टेबल में 7 कितने बार में सर? 7 तो नहीं आएगा, 2 बार में 6 आएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा और यहाँ 5 हो गया। अब हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, क्या फिर देखेंगे 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो देखो, ऐड करते जाओ, 4 + 2 कितना हुआ? 6, 6 और 5 हो गया 11। 11 3 के टेबल में आता है क्या? बताओ, नहीं आता है सर। इसका मतलब है ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। जैसा ही आप देखते हो कि कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, आपको नंबर बदलना है, ठीक है? सबसे पहला प्राइम नंबर कौन है आपका? आपको पता है 2, ठीक है? उसके बाद कौन सा है? 3, उसके बाद कौन सा है? 5, फिर 7, ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट चेक करेंगे 5 से। 5 से तो डिवाइड हो जाएगा सर, है ना? लास्ट डिजिट में कितना है? 5। 5 से चेक करने का क्या तरीका होता है? लास्ट डिजिट चाहे तो 0 होगा या फिर क्या होगा? 5, ठीक है? इसके लास्ट डिजिट में 5 है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। देखो कितने बार में? 5 8 40, रिमाइंडर में 2 बचा, 25 और ये 5 85 बार में। फिर चेक करो, लास्ट डिजिट 5 है, इसका मतलब 5 से डिवाइड होगा, है ना? वेरी गुड। आप मुझे बताना कितना आंसर आया आपका। देखो ये 17 आएगा। अब 17 एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का क्या स्पेशलिटी होता है? वो सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड होता है। तो आपको सीधा यहाँ पे 17 से डिवाइड करना है। आपके जितने भी नंबर्स आए ये सारे प्राइम फैक्टर्स है, किसके? 3 8 2 5 के। अब आपको इसको लिख देना है, सर 3 2 बार है, 5 2 बार है और 7 एक बार है, सॉरी 17 एक बार है आपका। ये सारे इसके प्राइम फैक्टर्स है, ठीक है? क्लियर? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 का पावर 2, 5 पे पावर 2 और 17 पे पावर 1। क्लियर? लास्ट वाला जो क्वेश्चन है 5005, आओ इसको देखते हैं जल्दी से, ठीक है? जल्दी से देख लेते हैं हम लोग 5005। अब आई होप मेरे जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी समझदार हैं। आप मुझे बता दोगे, मुझे पता है कि ये नंबर कौन से टेबल से जाएगा, आप मुझे बता देने वाले हो, ठीक है? जी हाँ, कौन से नंबर से जाएगा सर? सर 2 से तो नहीं जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? ऑड है। 3 से जाएगा क्या? चेक करते हैं। 5 + 5 10 होता है, 3 से नहीं जाएगा सर। 5 से जाएगा, वेरी गुड। देखो 5 से जाएगा, 5 से कितने बार में जाएगा सर? 1 0 0 1, वेरी गुड। चलो अब आपको चेक करना है 1 0 0 1 किससे जाएगा। तो सर 1 0 1 2 से तो नहीं जाने वाला है, लास्ट में तो इसका ऑड है। 3 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 1 + 1 होता है 2, 3 के टेबल में नहीं आता है। लास्ट डिजिट ना तो 1 है ना तो 5 है, तो ये तो आपका 5 से भी नहीं जाएगा। सॉरी 5 भी नहीं है, 0 भी नहीं है, तो ये तो 5 से नहीं जाने वाला है। अब क्या बचा बताओ मुझे, क्या बचा बताओ। अब अगला नंबर जाएंगे ना सर, प्राइम नंबर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। 5 के बाद अगला कौन सा नंबर है? 7 से चेक करो आप। 7 से चेक करते हैं, तो 7 के टेबल से अगर हम लोग इसको डिवाइड करने जाएंगे तो ये 1 बार में, ये 3 हो गया आपका 30, 4 बार में 28 और ये 7 बार में जाएगा, ठीक है? चलो जल्दी से डिवाइड करते हैं। तो 7 के टेबल से 1 बार में 7 हो गया, रिमाइंडर आपका 3 बचेगा। 30 हो गया तो 4 बार में 28 बार में जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, लास्ट का 1 तो 3 बार में 143। क्लियर है? 143। अब 143 को वापस चेक करेंगे, क्या 7 से जाएगा सर? तो 7 के टेबल से 143 नहीं जाएगा, ठीक है? तो सर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? फंस जाएंगे क्या? यहीं पे अटक जाएंगे? नहीं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। 7 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा है आप मुझे बताओ। 8 है क्या? नहीं सर। 9 है? हाँ नहीं सर, 9 नहीं है प्राइम नंबर, ठीक है? अगर आपको प्राइम नंबर्स पहचानने में दिक्कत हो रहा है तो आप इस चैप्टर रियल नंबर्स का मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो उसको सबसे पहले आप देख लो, ठीक है? आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा नंबर प्राइम होता है, कौन सा नंबर प्राइम नहीं होता है। आपको चैप्टर का बेसिक्स भी जानकारी वहां से मिल जाएगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। सर 9 नहीं है प्राइम नंबर, 10 नहीं है प्राइम नंबर, 11 है। 11 से जाएगा क्या? तो 11 के टेबल से हम लोग ट्राई करते हैं, आओ देखो, ठीक है? 11 बन जाए 11, रिमाइंडर में बच गया 3 और ये 3 उतर के 33, तो 33 जाएगा सर 13 बार में। हमारे पास नंबर आ गया 13। अब आपको मैंने बताया था कि 13 भी एक प्राइम नंबर है ना? 11 के बाद 13 है प्राइम नंबर, तो ये सिर्फ खुद से जाएगा 1 बार में। सारे नंबर्स हो गए फैक्टराइज, ठीक है? तो प्राइम फैक्टर्स आपको मिल गया 5 7 11 और 13। इसको हम लोग को लिख देना है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम में, तो ऐसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे 5 × 7 × 11 × 13, ठीक है? 5005 इज इक्वल टू करके यहाँ पे हम लोग इसका आंसर दे दिए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ खत्म हो जाता है। चलो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में। आओ देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोल रहा है कि जो दो नंबर्स आपको दिए हुए हैं, आपको उसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है, ठीक है? और वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने से उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आता है, ठीक है? इस चैप्टर में देखो एक बेसिक सा फॉर्मूला है जो क्या कहता है कि अगर आप दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप किसी दो नंबर्स के एलसीएम को और एचसीएफ को क्या करोगे बताओ? मल्टीप्लाई करेंगे सर, तो वो बराबर होगा उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के, ठीक है? अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो इंट्रोडक्शन वीडियो आप जाके देखो सबसे पहले, उसमें आपको बहुत अच्छे से मैंने बता रखा है कि आपको चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है? चलिए यहां पे सबसे पहले हम लोग को 26 और 91 का क्या निकालना है? एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ निकालना हो, सबसे पहले आप क्या करोगे? वो दो नंबर्स को प्राइम फैक्टराइज कर दोगे। सर प्राइम फैक्टराइज किसे बोलते हैं? हमें तो पता नहीं है प्राइम फैक्टराइज किसे बोलते हैं। तो अभी अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सीखा था ना बच्चा, उसे ही तो बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो इसे ही कहते हैं अपने प्राइम नंबर्स में तोड़ना, किसी भी दिए गए नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ने को ही बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। हम लोग को 26 और 91 को तोड़ना है, और देखो कैसे तोड़ेंगे। 26 कौन से टेबल से जाएगा जल्दी से मुझे बता दो। वेरी गुड, आप स्मार्ट हो, वेरी गुड। 2 से जाएगा सर कितने बार में? 13 बार में। ओके, अब अभी हमने पढ़ा था 13 कैसा नंबर है बताओ बताओ? 13 प्राइम नंबर सर, वेरी गुड। 13 जाएगा 1 बार में। सेम केस करेंगे 91 के लिए। अब मुझे बताओ क्या 91 2 के टेबल से जाएगा सर? नहीं जाने वाला है सर, लास्ट में क्या है? ऑड है, और ऑड वाला नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है। थोड़ा सा अगर आप स्मार्ट बच्चे हो, आई होप आप स्मार्ट बच्चे हो, ठीक है? अब आप अगला नंबर चेक करोगे जो कि क्या है? 3 है। तो 3 से मैंने चेक करने का रूल बताया, आप डिजिट्स ऐड कर लो। 9 + 1 10 होता है, 10 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये डिवाइड नहीं होगा।
उस तरह से आप आगे बढ़ोगे। सर 5 से होता है क्या? देखो 5 के लिए क्या बताया था मैंने, लास्ट डिजिट चाहे तो 0 या फिर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ये तो नहीं जाएगा सर। आप आगे बढ़ोगे 7 से, 7 के टेबल से ये जाएगा, कितने बार में जाएगा सर? 13 बार में। ओके, अब 13 क्या है सर? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर सिर्फ किससे डिवाइड होता है? 13 से, 1 बार में। आ गया इतना? अब आपको क्या करना है, देखो आपको दोनों को इस तरह से लिख देना है, 26 को 2 इंटू 13 और 91 को 7 इंटू 13। ठीक है, आपको सबसे पहले एलसीएम फाइंड करना है, फिर एचसीएफ फाइंड करना है। तो एलसीएम के लिए क्या करोगे? सबसे पहले आप एलसीएम के लिए क्या करोगे, जो नंबर्स कॉमन आएंगे दोनों में आएंगे, जो नंबर्स क्या आएंगे दोनों में आएंगे, उसको सिर्फ एक बार लिखना है। 13 दोनों में आ रहा है, 13 को यहाँ एक बार लिखना है। और बाकी सारे जो नंबर्स आपके बच जाते हैं, जैसे यहाँ पे 2 और वहां पे 7, उन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, क्या बोला मैंने? एक बार और रिपीट करता हूं। ठीक है, वैसे मुझे पता है रिपीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सुन लो फिर भी। जो नंबर्स आपके कॉमन आएंगे सभी में, उसको एक बार लिखना है, और जो नंबर्स बच जाते हैं उसको भी लिख देना है। अब सबको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 26 7 जा 26 इंटू 7, 42 हाथ मेरा 4 और 182, कितना आंसर आ गया? 182। ठीक है, एलसीएम हमने निकाल दिया। अब क्या निकालना है सर? अब आपको एचसीएफ निकालना है। देखो एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको पता है ना सर, बचपन से पढ़ रही है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी सबसे बड़ा वो नंबर जो दोनों को डिवाइड करेगा। अब आप मुझे बताओ कि दोनों के टेबल में, सॉरी दोनों के टेबल में नहीं, ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है? देखो दोनों में आ रहा है, कॉमन जो आएगा, जो कॉमन आएगा वो आपको ले लेना है यहाँ पे। ठीक है, कॉमन आएगा, कॉमन आपको ले लेना है, सिर्फ कॉमन को। जो नहीं है कॉमन उसको नहीं लेना है। एचसीएफ कितना हो गया इसका? 13 हो गया। हमने एलसीएम एचसीएफ दोनों निकाल दिया। ठीक, अब आपको बोल रहा था यहाँ पे आपको वेरीफाई करके देना है कि एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। तो आओ देखो सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आंसर आता है। तो एलसीएम था 182, आपका एचसीएफ था 13। इसको जल्दी से आप मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका? यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, आप मुझे जल्दी से बता सकते हो कमेंट्स में। ठीक है, अगर मैं कुछ गलत करता हूँ तो वो भी बता देना मुझे कमेंट में। और 2 3 6 हो गया आपका, 8 3 24 हो गया मेरा, 2 3 2 5, ये जोड़ दो इसको जल्दी से, 6 8 5 13, 2366 है ना? 2366 में थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गया मेरा। ठीक है, 2366 ये आ गया सर। एलसीएम को एचसीएफ से इंटू कर दिया। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ को इंटू करने से जो आंसर आएगा वो बराबर होगा दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के, मतलब दोनों नंबर्स को भी आपको इंटू करना है। तो नंबर्स को हम लोग ए और बी मानते हैं। तो देखो पहला नंबर था 26 और दूसरा नंबर था 91, इसको भी इंटू करोगे तो आपका यही आंसर मिलने वाला है। ठीक है, जल्दी से इंटू करके हम लोग देखते हैं क्या आंसर आता है। और जल्दी से इंटू करते हैं। 54 हाथ मेरा 5, 18 और 5 हो गया 23। ओ भाई सर ये तो सेम आ गया सर, सेम आ गया 2366। क्या यही करना था? हाँ यही तो करना था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर जो दिया है उसको प्राइम फैक्टराइज करना है। जो नंबर कॉमन आएगा उसको एक बार लिखना है, जो नंबर छूट जाएगा उसको भी लिखना है। एलसीएम आएगा, जो नंबर सिर्फ कॉमन आता है उससे क्या आता है? एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके दिखाना है, और दोनों नंबर जो आपके क्वेश्चन में दिए हुए थे उसको भी मल्टीप्लाई करके दिखाना है। दोनों का वैल्यू सेम आया है तो हम लोग लिखेंगे वेरीफाइड। कैसे लिखेंगे? देखो कैसे लिखेंगे, देयरफॉर एलसीएम इनटू एचसीएफ, मतलब पहले मैंने वो बोल दिया, इज इक्वल टू ए इनटू बी वेरीफाइड। हमने प्रूफ कर दिया कि दो नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ को इंटू करेंगे तो उसका आंसर यानी उसका प्रोडक्ट उतना ही आएगा जितना उन दोनों नंबर्स को इंटू करने से आ रहा है। क्लियर? इसी तरह से आपके दो क्वेश्चंस और हैं, हम लोग जल्दी से फटाफट में निपटाते हैं। एंड मैं तो ये कहूंगा आप पर्सनली इसको बना के चेक करो। ठीक है, आपने एक क्वेश्चन यहाँ हिंट के रूप में देख लिया, अब आप वीडियो को पॉज करो, खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर आपसे जहां पे नहीं बन रहा है उसके बाद आप वीडियो को रिज्यूम करो, आप अपना करेक्शन चेक करो कि मैंने ये बनाया था, सर का ये है, कहां मेरा गलती हुआ है। आप ऐसे करोगे तो आपको ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगा। ठीक है, रादर आप सिर्फ वीडियो कंटिन्यू कर रहे हो। ठीक है, आपको खुद से सॉल्व करना है। तो चलो हम लोग को दो क्वेश्चन और जल्दी जल्दी इसको देखते हैं। 510 और 92 को निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, अब देखो जल्दी से हम लोग निकालते हैं इसका 510 और 92 को। तो यहाँ पे हमारे पास है 510 और यहाँ है 92, फैक्टराइज करेंगे दोनों को। ठीक है, फैक्टराइज करेंगे। देखिए 510 मैंने आपको क्या सिखाया था बताओ, सबसे पहले कौन से नंबर से करना है सर? सबसे छोटा प्राइम नंबर। कौन है सबसे छोटा प्राइम नंबर? सर 2 है। 2 से सर ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा, चेक करके बताओ सर। लास्ट डिजिट देखना होता है 2 के लिए, लास्ट डिजिट इसका 0 है तो ये डिवाइड होगा। कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट डिजिट में 0 हो या फिर कोई इवन नंबर हो तो वो 2 से डिवाइड हो, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा सर, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। कितने बार में होगा ये आपको करना होगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 5 बार में, 255 बार में। ठीक है, कैसे करोगे सर? अरे 510 का आधा करना है तो 500 का आधा करो ना यार, 250 होता है आपका 250, और 10 का आधा कितना होता है 5, 255। अब कौन सा नंबर सर? सर अब 2 के बाद सर 3 चेक करो, ऐड करो जल्दी से, 5 + 5 10, 10 + 2 12। सर 12 तो आता है 3 के टेबल से, तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 3 बार में करो, ये 3 लिखा मैंने। ठीक है, 3 से जल्दी जल्दी आप लोग चेक करोगे। देखो 8 बार में हो जाएगा 24, रिमाइंडर 1 बचेगा और यहाँ 15, तो ये 5 बार में। ओके, अब 3 से होगा क्या सर? ऐड करो जल्दी से, ऐड करो, 8 + 5 13, 13 3 के टेबल में नहीं आता सर, सॉरी नहीं होने वाला है। अब नंबर बढ़ाएंगे हम लोग, 3 के बाद अगला नंबर 5 से होगा 17 बार में। अब बताओ 17 कैसा नंबर है? 17 है सर प्राइम नंबर। 17 क्या है सर? प्राइम नंबर। ठीक है, आपका हो गया। कब तक करना है सर? जब तक 1 नहीं आएगा। 92 को करो, 92 किससे जाएगा सर? 2 से जाएगा ना। अभी हमने सीखा है लास्ट में इवन या फिर 0। इवन आपको पता है 2 4 6 8 और 0।
कितने बार में जाएगा सर? जल्दी से कर लो, जल्दी से कर लो, 40 46 बार में। ओके सर, हो गया। फिर आ रहा है लास्ट में इवन, तो 2 से होगा 23 बार। अब 23 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल सही खुद से तो जाता है सर, 23 बार में 1 देगा। क्लियर? आपको निकालना था एलसीएम एचसीएफ, जल्दी से एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं इसका। देखो आप कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था 510 को पहले ब्रेक कर दो, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ओके वेरी गुड सर। 92 को ब्रेक कर दो सर, 2 इंटू 2 इंटू 23। देखो हमने ब्रेक कर दिया। अब क्या करेंगे बताओ? जी हाँ सर, वो नंबर ढूंढेंगे जो कॉमन है। देखो जो कॉमन है ढूंढ लिया सर। और कुछ कॉमन है क्या दोनों में? नहीं सर। तो देखो एचसीएफ आपको निकालना होगा, तब आप सिर्फ और सिर्फ कॉमन वाला नंबर लोगे। तो कॉमन नंबर कौन है यहाँ पे? 2, उसको एक बार लिखोगे बस, एचसीएफ निकल गया। एलसीएम के लिए क्या करोगे? एलसीएम के लिए क्या करोगे मैंने बताया था। हाँ हाँ वेरी गुड बहुत अच्छा। ये जो नंबर एक बार आया उसको सिर्फ एक बार लिखोगे, और उसके अलावा बाकी जो भी नंबर छूट गए सबको लिखोगे। 3 5 17 2 23 सबको, 3 5 17 3 5 17 2 भी और 23 भी। अब ये तो थोड़ा नंबर बड़ा हो गया, आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब चलो देखते जल्दी से। 3 2 जा कितना हो गया आपका? 6 हो गया। 6 5 जा कितना हो गया? 30 और यहाँ पे हमने लिखा है, क्या लिखा है? 2 लिखा है। देखो 30 हो गया, 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया आपका 60। 60 को 23 और 17 से, बहुत बड़ा नंबर आएगा। चलो कोई बात नहीं, करेंगे इसे मल्टीप्लाई। आई होप कर लोगे, ठीक है। कमेंट में मुझे बता देना पहले आप बनाते हो कि नहीं बनाते हो। इसको मल्टीप्लाई करते हो, देखो 6 3 18 हो गया, कैरी 1, 6 2 12 13, ये आपका 17 हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। मैंने सही कहा 8 6 18 हाथ पर 1 12 13। ओके अब 17 से इंटू करना है, तो चलो 17 से इंटू कर लेते जल्दी से। मैंने 10 से इंटू कर दिया, प्लस 7 से इंटू करूंगा, तो देखो 0 हो गया, 7 8 56 हो गया, मेरा 5 21 और 5 26 हो गया, मेरा 2 और ये 9। आपको ऐड कर लेते हैं, 6 हो गया, 6 और 8 14 हाथ मेरा 1 हो गया, 10 और 1 13, 10 और 3 13 होता है, यस 13 हाथ मेरा 1। इतना आना चाहिए, ठीक है। 2 3 4 6 0 इतना आना चाहिए, ठीक। अब मुझे बताना टेली करके, एक बार मैं कर लेता हूँ, ठीक है, मैं कंफर्म कर लेता हूँ। 380 117 मैं अभी कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 0 56 हाथ मेरा 5 26 हाथ मेरा 2 9 0 8 3 1 0 6 13 2 3 4 6 0। ओके वेरी गुड, सही है, ठीक है। हमने एलसीएम निकाल दिया, हमने एचसीएफ भी निकाल दिया। अब क्या करना होता है लास्ट में? अब आपको वेरीफाई करना होता है। तो सर वेरीफाई कैसे करते हैं? वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना है, उन दोनों नंबर्स को इंटू करो, उन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम को इंटू करो, सेम आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ को इंटू करके यहाँ लिखते हैं। एलसीएम और एचसीएफ को इंटू करके देखते हैं। तो एचसीएफ हमारा 2 आया है और एलसीएम इतना बड़ा नंबर आया है, 2 इंटू 2 3 4 6 0। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे जल्दी से, तो मैं इसको अच्छे से देख देता हूँ थोड़ा। 2 3 4 6 0, 6 2 12 हो गया, कैरी 1, सही कर रहा हूँ ना? हाँ 12 कैरी 1, 8 और 1 9, 6 और 4 4 6 9 4 6 9 2 0। ओके वेरी गुड। अब ए इंटू बी, सर ए और बी क्या है? तो ए और बी जो क्वेश्चन में आपके नंबर्स दिए होते हैं वो होते हैं ए और बी, ठीक है। नंबर्स कौन सा? 510 और 92, तो यहाँ 510 और 92 को इंटू करना है। चलो जल्दी से इंटू कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखो 92 को फिर 2 बार में 10 बार में 9 और ये 45 9 6 4, ठीक है। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? नहीं, ठीक है। 4 6 9 2 0। अब देखो एलसीएम और एचसीएफ को इंटू करने से जो नंबर आ रहा है और दोनों नंबर्स को इंटू करने से जो नंबर आ रहा है वो दोनों सेम है ना। तो आपको क्या लिख देना है? देयरफॉर एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी वेरीफाइड। वेरी क्या हो गया? फाइड हो गया। हमने साबित कर दिया कि एलसीएम और एचसीएफ को इंटू करने से जो नंबर आएगा वो ए और बी के प्रोडक्ट के बराबर है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन एक हमारा क्या रह गया बस? 336 और 54 को, 336 एंड 54। क्या मैं ये आपके लिए छोड़ दूं? क्या आप मुझे ये कमेंट्स में बताएंगे, बना के बताओगे? जरूर बताना मुझे। छोड़ दूं क्या कर ले? चलो कर लेते हैं, ठीक है कर लेते हैं। ओके कर लेते हैं। चलो आप मुझे वैसे कमेंट में पहले बता देना, ठीक है। आप मुझे पहले ही बता देना। ओके हम लोग का यहाँ पे जगह तो नहीं है, चलो जगह बनाते हैं, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं सर, जगह बना लेते हैं। कहाँ बना दें? चलो यहीं बना लेते हैं, ठीक है। हमारे नंबर्स क्या है मैं देख लूँ एक बार। 336 और 54 इजी नंबर्स है ना। 336 है, 336 336 और 54। चलो इसको जल्दी से आप लोग स्टार्ट करो, ठीक है। स्टार्ट कर लोगे ना? अरे आप तेज बच्चे हो मुझे पता है। आओ देखो यहाँ पे 2 से हमने डिवाइड किया कितने बार में? 27 बार। 27 2 से नहीं जाएगा सर, 3 से चेंज कर दिया 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, सर हो गया। 336 2 से जाएगा? अरे हाँ स्मार्ट तो हाफ हो ही जाएगा ना सर, जाएगा बिल्कुल। कितने बार में? तो ये 1 हो गया, ये फिर 6 हो गया, 8 हो गया, ठीक है ना। हाँ ठीक है। 2 बार में फिर से करेंगे 84, फिर 2 से करेंगे, जब तक करते रहेंगे तब तक डिवाइड ना हो, मतलब डिवाइड जब तक हो रहा है तब तक करते रहेंगे सेम नंबर से। फिर हो जाएगा 42 बार में, फिर हो जाएगा 21 बार में। ये अब नहीं जाएगा 2 से, अब चेंज करेंगे नंबर 3 से 7 बार में, फिर ये 3 से नहीं जाएगा, नंबर चेंज करेंगे 7 बार में। अपने नंबर आ गए, ठीक है। अब एलसीएम एचसीएफ जल्दी से निकाल ले। देखो एलसीएम एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ के लिए मैंने क्या बताया था? दोनों में जो कॉमन आ रहा है उसको एक बार लिखना है। तो दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है? देखो ये 2 कॉमन है तो एक बार 2 लिखा, और कुछ कॉमन है देखो एक 3 और एक 3 कॉमन है तो इसको एक बार लिखना है। हो गया, जो कॉमन था उसको एक बार बस। तो एचसीएफ इसका हो गया 6। एलसीएम निकालते हैं इसका। देखो एलसीएम कितना आएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ एक ही बार में, ठीक है।
वैसे आप मुझे कमेंट्स में बताना इसका आंसर आपको पहले से निकालना होगा। एलसीएम कितना आएगा देखो इसका। एलसीएम के लिए जो नंबर एक बार आ रहा है उसको लिखना है पहले, मतलब जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखना है। 2 दो बार यहाँ पे कॉमन था दोनों में, एक बार लिख दिया। फिर 3 भी कॉमन था उसको भी एक ही बार लिखा। और बाकी सारे जो नंबर छूट गए सबको डाल दो एलसीएम में। ये 2 ये 2 ये 2 3 बार 2 1 बार 7, 3 बार 2 1 बार 7। फिर इधर से ये 3 और ये 3 छूट गया, मतलब कोई भी 3 है एक ही बात है, कोई जरूरी नहीं है कि यही बार 3 पकड़ना है। अब सबको मल्टीप्लाई करना, सबको मल्टीप्लाई करो आप। देखो 2 3 6 6 2 12 12 2 24 24 2 कितना होगा जल्दी बताओ। 24 2 सर 48। ओके 48 को 3 3 और 7 से 48 को 3 3 9 हो गया और 9 × 7 हो गया। जल्दी से इंटू करेंगे 48 × 63। ठीक है, नंबर बढ़ाएगा जल्दी से इंटू करके मुझे बताओ। अब हम लोग यहाँ करते हैं जल्दी से कितना 24 हाथ में 2 12 14 हाथ में चला गया 6 48 हाथ में 4 24 और 1 28 12 9 और 1 10 3 0 2 4। देखो एलसीएम आ गया हमारा। अब हमें क्या करना होता है, अब हमें क्या करना होता है सर, अब हमें एलसीएम और एचसीएफ को इंटू करना है। देखो एलसीएम और एचसीएफ को इंटू करो, एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ, तो 6 × 2 3024 इसको इंटू करते आओ जल्दी से। 6 4 24 कैरी 2 12 और 2 14 कैरी 1 और 18। ठीक है ना, हाँ सही है सर, सही है ना, हाँ सर सही लग रहा है। ओके पक्का पक्का सर सही है। अब इंटू भी कर लो। आओ देखो कौन सा नंबर था, 336 था और लास्ट में क्या था 54। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आप ये आना चाहिए 18144। अब जरा जल्दी से चेक कर लेते हैं क्या आता है कि नहीं आता है। 24 2 14 हाथ में 1 15 30 हाथ में 3 15 3 18 कैरी 1 और 16। ओहो कुछ गड़बड़ हुआ क्या, देखिए चलिए आइए देखते हैं। 6 5 30 हाथ में 3 कैरी 8, ये सेम नहीं आ रहा है। अब चलो जरा चेक कर लेते हैं। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया। आओ जरा जल्दी से एक बार फिर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, हमने क्वेश्चन सही लिखा ना, क्वेश्चन में तो गलती नहीं किया। 6 36 54 ओके सही है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 12 और 14 कैरी 1। ओह अच्छा यहाँ पे गलती था 3 बार में। ठीक है 33 18 हाथ में 1 16 4 4 1 7 8 1 1 8 1 4 4। देखो आ गया ना, आ गया। अब लास्ट में आपको क्या लिखना है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इनटू बी वेरीफाइड। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया स्वाहा। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ जल्दी से। देखो क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है कि फाइंड करना है एचसीएफ और एलसीएम दिए गए नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो अभी तक जो हम लोग कर रहे थे वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही था। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, अब जल्दी जल्दी निकालते हैं। देखो यहाँ पे 12 है, फिर 15 है और 21 है। ठीक है, तो 12 को डिवाइड करो, आपको पता है कौन कौन सा नंबर होता है। सबसे छोटा नंबर प्राइम है कौन सा, 2 है ना, हाँ तेज हो। इसको करते जाएंगे 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, फिर नंबर चेंज करेंगे, 3 नहीं जाएगा 3 से 1 बार में। 15 का करेंगे सर, 15 तो जाएगा नहीं 2 से, तो उससे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है, 3 है। ओके वेरी गुड, 3 से 5 बार में, फिर नंबर चेंज करेंगे यहाँ 5 से 1 बार में। ये 21 2 से नहीं जाएगा सर, 3 से जाएगा। वेरी गुड, 7 बार में, 7 7 से जाएगा सिर्फ 1 बार में। आपको एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालना है। तो अभी हमने बताया था, क्या बताया था सर बताइए आप फिर से, हम तो भूल गए, हमारा तो याददाश्त कमजोर है सर। जी हाँ, जो नंबर सब में आ रहा है उसको एक बार, जो नंबर सब में आ रहा है सर, कौन सा नंबर सब में आ रहा है देखो तो, क्या 2 सब में आ रहा है सर, नहीं सर। 3 सब में आ रहा है क्या सर, हाँ सर 3 सब में आ रहा है। तो जो नंबर सब में आ रहा है उसको एक बार लिखना है। ठीक है, एलसीएम के लिए। और उसके बाद जो नंबर छूट गए, ठीक है, मैं आपको एक बार करके बता देता हूँ। देखो जैसे 2 × 2 × 3 लिख दिया, उसके बाद 3 × 5 लिख दिया, और उसके बाद 3 × 7 लिख दिया। ये तो बेसिक है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। उसके बाद देख लो कॉमन देख लो, ये देखो उसको एक बार लिखना है, लिख दिया। उसके बाद जो नंबर छूट गए देखो कौन कौन से छूट गए, 2 2 5 और 7 सबको उतार दो, 2 2 5 और 7 एलसीएम के लिए। लेकिन एचसीएफ के लिए जो नंबर सब में आ रहा है कॉमन, उसको एक ही बार लिखना है। एचसीएफ डायरेक्टली क्या हो गया 3, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 6 6 2 12 12 5 60 16 420 420 हो गया इसका एलसीएम और 3 हो गया इसका एचसीएफ। सेम क्वेश्चन हम लोग करेंगे 2 और 3 को, जल्दी से निपटाते आओ। देखो कैसे होगा। हमारे पास है 17, हमारे पास है 23, हमारे पास है 29। अब आपको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूं कि जो 17 है वो कौन सा नंबर है, समझदार हो आप, वो है प्राइम नंबर से। तो सिर्फ किसके टेबल से जाएगा, 17 के टेबल से 1 बार में। सिमिलरली 29 और 23 दोनों है प्राइम नंबर, तो सिर्फ किससे जाएंगे 23 बार में और 29 बार में। क्लियर। अब देखो एचसीएफ के लिए क्या करना होता था सर, वो नंबर चुनेंगे जो तीनों में हो या सब में हो। तो सब में कौन सा नंबर दिख रहा है, देखो सब में सर, सब में 1 है ना, तो 1 हो गया इसका एचसीएफ। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, एलसीएम के लिए सर नंबर जो है छूट गए उसको लिखना है, और 1 एक बार तो उसको तो लिख दोगे। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करो, यहाँ तुम्हारा आंसर। ठीक, 8 9 25 का देखे, चलो जल्दी से देखते हैं। 8 को करेंगे 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में। 9 को करेंगे 3 से, हाँ 3 से 3 बार में, 3 से 3 बार में, 1 बार में, हो गया। 25 को करेंगे 5 से और 1 से। अब देखो प्राइम फैक्टर्स तो हमने कर दिए। अब एचसीएफ कैसे निकालते थे, एचसीएफ सर तीनों में कौन सा नंबर दिख रहा है, देखो तो कोई कॉमन है क्या, 2 तीनों में है सर, 3 तीनों में है, नहीं सर एक ही नंबर है जो तीनों में दिख रहा है, ये आपका 1। एचसीएफ कितना हो गया 1। एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो जो तीनों में है उसको एक बार लिखो, लिख दिया सर 1। जो नंबर छूट गए थे सबको लिखो सर, 2 2 2 लिख दो, 2 2 2 सर, 3 3 2 बार, वो भी लिख दिया सर, 5 5 2 बार, उसको भी लिख दिया। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो। ओह माय गॉड इतना बड़ा नंबर, तो ये जल्दी से मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा, 8 9 72 आएगा,
72 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 72 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 25 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी। आप मुझे आंसर बताओ कितना हो गया। 7200 आपका हो गया ना यहाँ पे। उसके बाद उसको 4 से डिवाइड करना है, तो 3600 और 1800 आना चाहिए मेरे हिसाब से। 1800 सही है ना? हाँ सही होगा, हाँ ठीक है। आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। वैसे लग रहा है सही है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये आपको समझ में आ गया क्या करना था आपको? प्राइम फैक्टराइज करना था, कर दिए। एलसीएफ और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम के लिए क्या करना होता है? जो नंबर कॉमन है उसको एक बार, जो नंबर छूट गए उसको भी मल्टीप्लाई कर दो। एचसीएफ में जो कॉमन आ रहा है सबको लिख दो, ठीक है। आओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा हमने एक स्लाइड छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, मतलब ये क्वेश्चन का बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, यही नहीं आने वाला है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी आपको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका बेस एनसीईआरटी ही बनाता है, ठीक है। एग्जाम्स में कई बार एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। तो काफी सारे बच्चे एनसीईआरटी को काफी हल्का में लेते हैं, ठीक है। वो सॉल्व नहीं करेंगे, वो रेफरेंस बुक सॉल्व करते रह जाएंगे। तो आपको एनसीईआरटी सॉल्व करना है पहले, उसके बाद आपको अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद आप एग्जाम्पलर सॉल्व करो, एनसीईआरटी की बुक आती है एग्जाम्पलर नाम से। उसके बाद आपको किसी भी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक में बढ़ना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। अब आप उल्टा नहीं करोगे कि सबसे पहले ही बना रहे हो, उधर से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है, आप मैथ्स आपको बहुत अच्छा लगता है, आपका बेस मजबूत है, तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होती है, ठीक है। लेकिन आपको बेस बनाना है। 9th आपका मान लो बहुत खराब बीता है अब, लेकिन आपने 10th में इस बार ठान लिया है कि अब इस बार मुझे तो 95% चाहिए अपने 10th में, तो आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी है सबसे पहले आप एनसीईआरटी को कवर करो, फिर लेवल अप करो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को कवर करो, और उसके बाद जाना आप रेफरेंस बुक में, रेफरेंस बुक वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। चलो हमें बोल रहा है कि दो नंबर्स यहाँ पे 306 और 657 का एचसीएफ दिया हुआ है 9, तो उन दोनों का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो आपका जो चैप्टर 1 रियल नंबर है ना, उसमें एक ही फॉर्मूला आपको पढ़ना है, वो यही वाला है। क्या बोलता है फॉर्मूला? देखना ध्यान से सुनना। फॉर्मूला बोलता है अगर दो नंबर के एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करोगे तो वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। मतलब अगर आपको दो नंबर का एचसीएफ पता है, दो नंबर्स पते हैं और एलसीएम नहीं पता है, तो उसको आप लोग निकाल सकते हो। सर देखो कैसे, यहाँ पे नंबर्स कौन है? 306 और 657। तो ये नंबर आपके ए और बी हो गए, ठीक है। देखो ए और बी की जगह इसको लिख देना है 306 और 657। अब आपको एचसीएफ दे रखा है, कितना दे रखा है? 9, तो यहाँ 9 लिखोगे। एलसीएम आपको फाइंड करना है, तो एलसीएम का स्पेस छोड़ दो यहाँ पे, ठीक है। अब आप कैसे निकालोगे? 9 को डिवाइड में भेज दोगे, सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। लेकिन इस पे बेस सवाल आते हैं आपको, 9 से डिवाइड कर दो। देखो ऐसा कोई नंबर है जो 9 के टेबल से चल जाएगा? देखो 306 चल जाएगा 9 के टेबल से, 1 बार में चला गया, ये 9 3 27, कैरी 3 बचा, रिमाइंडर में 3 बचा, 36 34 बार में, यहाँ 34 हो गया और 657। इसको जल्दी से मल्टीप्लाई करोगे, जो होगा वो आपका आंसर होगा। आंसर मुझे कमेंट में जरा बता देना तो क्वेश्चन नंबर 4 का कितना आंसर आपका आया, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसा था? आसान था ना? चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा देखो ये जो क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी का, ये आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है। कई साल रिपीट हो चुका है ये वाला क्वेश्चन। अब बच्चे समझ नहीं आते बच्चों को क्वेश्चन, ठीक है, तो वो रट लेते हैं, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोला चेक वेदर, क्वेश्चन में चेक वेदर लगाया हुआ है। आपके बोर्ड एग्जाम में आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा, बोलेगा शो दैट 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूं, क्या बोल रहा है? बोला बताना है आपको क्या 6 पे पावर n, जहां पे n एक नेचुरल नंबर है, उसका आंसर में क्या लास्ट डिजिट में 0 आएगा। देखो क्या करना है हमें, 6 पे पावर n मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, कोई भी नेचुरल नंबर इनफिनाइट तक, ठीक है। हमने ले लिया 100 मान लो, ठीक है। तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पे पावर 1 का मतलब 6 एक बार, 6 पे पावर 2 का मतलब 6 2 बार सर, 6 पे पावर 3 का मतलब 6 3 बार सर। तो आपको बताना है इसका जो आंसर आएगा क्या उसके लास्ट डिजिट में 0 आएगा, क्या कभी 0 आएगा, ये पूछा है। चेक वेदर 6 पे पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, यस और नो, बताना है आपको। आप देखो 6 का पावर कुछ भी आप कर दोगे, कुछ भी करोगे, तो लास्ट डिजिट ऑलवेज आपको कितना मिलने वाला है? 6 0 नहीं मिलेगा, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया। इसका आंसर क्या होगा? सर नो होगा। लेकिन आपको जब एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे पूछेगा? वो ऐसे पूछेगा कि शो दैट, आपको दिखाना है, आपको बताना है कि 6 पे पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, 0 से वो एंड नहीं करेगा। तो आप वहां क्या करोगे? देखो आप इस तरह से करोगे, मैं बता रहा हूं। 6 को पहले आपको यहाँ प्राइम फैक्टराइज करना है, तो 6 कैसे टूटेगा? 6 को आप तोड़ोगे सर 2 into 3 में, ठीक है, टू द पावर n, कोई दिक्कत? तो किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में 0 तभी आ सकता है जब उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों हो। क्या सर? किसी भी डिजिट के लास्ट में, किसी भी नंबर के लास्ट में 0 जब आ रहा होगा तो मतलब उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 नंबर तो होंगे ही, 2 और 5। तो इसके प्राइम फैक्टर में 2 तो है सर, लेकिन 5 नहीं है। तो हमें क्या लिखेंगे यहाँ पे? सिंस इट्स प्राइम फैक्टर्स डू नॉट कंटेन both 2 and 5, therefore it will never end with digit 0। 0 वाले डिजिट से कभी भी एंड नहीं करेगा, ठीक है। समझ में आया आपको? जिसके फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों ना हो, वैसा नंबर का लास्ट में 0 नहीं आ सकता है। तो ये आपको पूछता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे शो दैट लगा के
इसका आंसर आपको समझ में आ गया। इस तरह से कुछ भी आपको फ्रेम करके पूछ सकता है, ठीक है। चलो हम लोग अपने क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो फिर ये क्वेश्चन आता है आपके 2 मार्क्स में, बोर्ड्स एग्जाम में चैप्टर 1 से ये क्वेश्चन भी आता ही आता है, ठीक है। आपको बताना है यहाँ पे कि ये जो 2 नंबर दिए हुए हैं कि वो कंपोजिट नंबर है, क्यों है बताना है आपको, ठीक है। तो देखो हमारे पास जो नंबर है सबसे पहले हम लोग उसको लिखेंगे 7 × 11 × 13 + 13, ठीक है। और एक नंबर है यहाँ 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, ठीक। अब क्या करना है आपको, यहाँ देखो सबसे पहले आप देखोगे तो नंबर यहाँ 2 पार्ट में बटे हुए हैं सर। ये देखो, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। कैसे सर, हम लोग कैसे पता करेंगे? तो आप बेसिक सा चीज पढ़े हो ना सर, टर्म्स पढ़े हो। टर्म्स कैसे अलग होता है, प्लस या माइनस से, बीच में प्लस आ गया तो 2 टर्म्स हो गया। अब इन दोनों टर्म्स में आप देखो कॉमन क्या है, सेम क्या है, कौन सा टर्म सेम है सर? 13 नंबर सेम है, 13 को हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा आपका, देखो 7 और 11, और वहां पे 13 पूरा निकाल लिया हमने तो क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। देखो यहाँ 13 हो गया और यहाँ पे इसको इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको इंटू करने पे बताओ मुझे। 77 + 1, सॉरी +1 ना, 77 + 1, 13 × 78। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, नहीं कर दिया हमने, कोई दिक्कत। अब ये देखो यहाँ पे जो 13 दिख रहा है वो क्या है, प्राइम है। जो 78 दिख रहा है उसको आप तोड़ दो, 78 को क्या कर दो, तोड़ दो, 78 को पूरा तोड़ दो प्राइम फैक्टर्स में, ठीक है। 2 से जाएगा 39 बार में, 3 से जाएगा 13 बार में, और फिर 13 बार में 1 बार में। तो कैसे कैसे हमने तोड़ा, 13 तो ऐसे ही लिखा, 78 को 2 × 3 × 13, ठीक है। तो देखो ये जो पूरा नंबर था हमें बताना था वो कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। तो हमने सबसे पहले सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके जो नंबर आया उसको और तोड़ दिया, पूरा प्राइम फैक्टराइज कर दिया। अब इसके प्राइम फैक्टर्स में आप देखो सारे के सारे नंबर्स क्या है, सारे के सारे, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, प्राइम फैक्टर से तो मतलब प्राइम ही नंबर्स होंगे ना सर। हाँ, तो इस चैप्टर में एक थ्योरम हमारा कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को, ध्यान सुनो, किसी भी कौन से नंबर को, कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर के प्रोडक्ट्स में लिख सकते हो। किसके प्रोडक्ट में लिख सकते हो, जैसे आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और 6 है आपको, फॉर एग्जांपल क्या है आपके पास, 6 है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे 6 है, देखो 6 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 3 लिख सकते हो। देखो 6 कैसा नंबर है सर, कंपोजिट नंबर, जबकि 2 और 3 क्या नंबर है, प्राइम नंबर है। सर एक और एग्जांपल लीजिए सर, 8 ले लिया, 8 कैसा नंबर बताओ, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। 2 × 2 × 2, देखिए इसको जब तोड़ा तो सारा क्या आया, प्राइम आया। तो एक बेसिक सा थ्योरम है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप ऑलवेज जब तोड़ोगे तो सिर्फ प्राइम नंबर्स मिलेंगे। किसी भी कंपोजिट नंबर को जब आप तोड़ोगे तो सिर्फ और सिर्फ कौन से नंबर मिलेंगे, प्राइम नंबर्स। आप यहाँ देखो, यहाँ पे जितने भी नंबर लिखे हुए हैं क्या सारे प्राइम है, ठीक है। इसका मतलब इसको इंटू करने से जो नंबर आने वाला है, यानी जो हमारा क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ था वो कैसा नंबर होगा सर, कंपोजिट नंबर होगा। हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, सिंस, क्योंकि देखो सिंस इट्स प्राइम फैक्टर्स, देखो सिंस ऐसे नहीं, ऐसे लिखते, सिंस इट हैज ओनली प्राइम फैक्टर्स, क्योंकि इसके सिर्फ जितने भी नंबर्स है, जितने भी फैक्टर्स है वो सारे क्या है, प्राइम है। इसको प्राइम के प्रोडक्ट्स में लिखा जा सकता है, इसलिए ये क्या होगा, कंपोजिट। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 सबको कंफ्यूज करता है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ था हमने उसे कॉमन निकाला 2 पार्ट्स में, जो नंबर आया उसको लिखा, नंबर बनाया, नंबर को और तोड़ दिया, नंबर को क्या किया, तोड़ दिया। तो नंबर को जब तोड़ा तो हमने देखा सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहे हैं, प्राइम नंबर्स। तो जिसके फैक्टराइजेशन में सिर्फ प्राइम नंबर आते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट। क्या बोलते हैं, तो ये नंबर क्या होगा, कंपोजिट। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए। कई बार आता है, कई बार रिपीट होता है। क्वेश्चन कैसे पूछता है, बस यहाँ बोल देगा शो दैट, बोलेगा शो दैट दिस इज द कंपोजिट नंबर, दर्शाइए कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब देखो इसको करते हैं, आपको और आइडिया लगेगा। देखो सबसे पहले टर्म्स बताओ, तो सर टर्म्स 2 है, एक ये और एक ये बचा हुआ 5, ठीक है। इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है वो ढूंढना है। सर कॉमन क्या है, तो कॉमन तो एक ही दिख रहा है, ये सिर्फ 5 यहाँ भी है और 5 इसमें भी है, 5 को कॉमन निकाल लो बाहर, निकल गया, ठीक। अब यहाँ जो नंबर्स बच जाएंगे उसको लिख लो, 7 बच गया सर, 6 बच गया, 4 बच गया, 3 बच गया, 2 बच गया, 1 लिखना लिखो, यहाँ वाला 1 लिखो, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा आपका, 42 × 4 कितना हो जाएगा आपका, 42 × 8 168, ठीक है। 168 × 6 कर दो, 168 × 6 + 1 आपका है, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट जस्ट देखोगे, यहाँ पे 168 × 6 8 बार में, कैरी 4, 36 और 4 40, कैरी 4, 6 और 4 10 + 1, तो ये हो गया 1009, ठीक है। इतना हमने सिंप्लीफाई कर दिया। कैसे कैसे वो आपको समझ में आया, कॉमन निकाला, इंटू किया, प्लस किया, ये था। अब ये जो नंबर यहाँ पे आया 1009, इसको आपको फैक्टराइज करना है। जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स मिलेगा। क्या मिलेगा सर, सिर्फ और सिर्फ कैसे नंबर्स मिलेगा, प्राइम नंबर्स, ठीक है। इसको आपको करना होगा, आप चेक करोगे यहाँ पे 1009 कौन सा टेबल जाएगा सर, 5 से जाएगा नहीं, 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, ओके। हाँ, तो जब आप चेक करोगे तो डिवाइड करते जाओगे तो आपको ये पता चलेगा ये बात कि सर 1009 है ना, वो तो जाने वाला है मतलब जाने नहीं वाला है, ठीक है। 1009 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। क्या है सर, प्राइम नंबर, नहीं जाएगा, डिवाइड नहीं होगा, आपको सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और अपने टेबल से डिवाइड होगा। लिखेंगे सिंस इट
कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अगर किसी भी नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, ठीक है, सिर्फ प्राइम नंबर्स होना चाहिए, रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। कैसा नंबर होगा? कंपोजिट नंबर। समझे? कोई भी ऐसा नंबर जिसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, मतलब उसको तोड़ने पे सिर्फ और सिर्फ कैसा नंबर मिले? प्राइम नंबर, तो वो नंबर कैसा होगा? कंपोजिट। ठीक है, समझ में आया? या फिर आप ऐसा समझ सकते हो कि जब भी एक कंपोजिट नंबर टूटेगा तो सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या निकलेंगे? प्राइम नंबर्स निकलेंगे। क्लियर है? तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का कर लेते हैं हम लोग जल्दी से, जो कि क्या है आपका एक देखो छोटा सा वर्ड प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। कहता है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक पाथ है सर्कल शेप का, ठीक है, सर्कल शेप का एक पाथ है। देखो ये हमने एक सर्कल ले लिया, ये सर्कल ले लिया हमने एक, इसका कलर चेंज कर देते हैं। अच्छा चलो ठीक है, भर दिया, चलो कलर चेंज कर देते हैं, चलो ये ले लेते हैं, ठीक है, हाँ चलो ठीक है, ले लिया। ओहो प्रॉब्लम कर रहा है, हाँ ठीक है ले लिया। अब बोला सर्कुलर पाथ है, उसमें सोनिया नाम की एक लड़की है, उसको एक राउंड कंप्लीट करने में टोटल कितना मिनट लग जाता है? देखो यहाँ पे सोनिया नाम की एक कोई बच्ची है, वो एक राउंड मारती है, पूरा चक्कर मारती है इसका, और उसे लगता है 18 मिनट्स। कितना मिनट्स? 18 मिनट एक राउंड मारने में, ठीक है। साथ ही में रवि नाम का उसका एक दोस्त है, उसको लगता है भैया 12 मिनट सेम एक चक्कर मारने में, तो रवि को कितना लगता है सर? 12 मिनट, ठीक है। अब दोनों बच्चे एक साथ स्टार्ट किए थे एक ही टाइम पे, एक यहाँ एक यहाँ, एक ही साथ स्टार्ट किए थे एक ही टाइम में, दोनों एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो बताना है आपको कितने समय के बाद वो बच्चे वापस मिलेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में समझाता हूँ। यहाँ से सानिया गई, सानिया था ना, सोनिया था ना, तो वो एक राउंड कितना टाइम लगाई? 18 मिनट। तब तक जो आपका रवि होगा वो तो राउंड मार गया होगा, और 12 मिनट में यहाँ पहुंच गया, तो तब तक तो ये आपका सोनिया पीछे होगी, ठीक है। जब सोनिया यहाँ आई होगी फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने के बाद, तब तक तो ये आपका रवि और आगे भाग गया होगा। तो सेम पोजीशन पे जब उन्होंने स्टार्ट किया था, तो फर्स्ट राउंड के बाद वो लोग तो मिलेंगे नहीं, उस तरह से सेकंड राउंड में क्या मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्या थर्ड राउंड में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, या कितने मिनट के बाद मिलेंगे, ये आपको निकाल के बताना है, ठीक है, कितने मिनट के बाद मिलेंगे, ठीक। तो आप देखो समझना कैसे निकालेंगे हम लोग ये क्वेश्चन। तो हम मुझे एक बात बताओ, क्या फर्स्ट राउंड में मिलेंगे क्या वो? ठीक है, अभी मैं ट्रिक भी दूंगा आपको कि कैसे ये सॉल्व करते हैं, ठीक है, लेकिन आप पहले बेसिक्स को क्लियर करो। फर्स्ट राउंड लगाया रवि ने 12 मिनट में, तब तक सोनिया फर्स्ट राउंड लगा नहीं पाएगी क्योंकि उसको 18 मिनट लग रहा है, ठीक है, तो वो कहीं पीछे होगी। अब देखो सेकंड राउंड जब हो जाएगा तो 24 मिनट बीत चुका है टोटल, और इसका सेकंड राउंड जब हो जाएगा तो 36 मिनट बीत जाएगा, ठीक है। देखो टाइम सेम नहीं आ रहा है, हमें एक ऐसे टाइम तक पहुंचना है जो दोनों के लिए क्या होगा? सेम होगा। राउंड से हमें मतलब नहीं है, ठीक। तो आप एक चीज हमेशा याद रखना, चैप्टर 1 में एलसीएम एचसीएफ का वर्ड प्रॉब्लम में अगर आपको आंसर दिए गए नंबर में से बड़ा चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है? बड़ा, तो आप हमेशा निकालोगे एलसीएम। अगर दिए गए नंबर से आपका आंसर छोटा आने वाला है, आप हमेशा निकालोगे क्या? एचसीएफ। एक बार मैं वापस बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, देखो जब क्वेश्चन में आपके जो नंबर्स दिए हुए हैं उससे आपको बड़ा आंसर फाइंड करना है। सर बड़ा आंसर कैसे फाइंड करेंगे? देखो आप, इसलिए मैं कह रहा हूं बेसिक समझो। 12 मिनट तो उसको लग जाता है फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने में, और 18 मिनट लगता है सोनिया को फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने में। तो आप मुझे बताओ क्या 12 मिनट से भी कम टाइम में वो लोग दोनों मिल सकते हैं क्या? नहीं ना सर, 12 मिनट तो इसको फर्स्ट राउंड करने में लग गया होगा, और सोनिया तब तक तो पता नहीं कहाँ होगी, आधा में होगी या फिर से आधा से तो ज्यादा होगी, ठीक है, तो वो तो पीछे होगी, ठीक। तो अगर हमने एचसीएफ निकाला, क्या निकाला? एचसीएफ। तो एक ट्रिक होता है, याद रख लो, एचसीएफ हमेशा दिए गए नंबर से छोटा आता है, छोटा आता है। तो 18 मिनट्स और 12 मिनट से छोटा नंबर आएगा, मान लो कुछ भी आ गया, 6 मिनट आया, ठीक है, तो क्या 6 मिनट में वो लोग दोनों मिल पाएंगे वापस? 6 मिनट में आपका रवि आधा राउंड कर रहा होगा और 6 मिनट में ये सोनिया आपका 1/3 राउंड कर रही होगी, तो दोनों तो मिलेंगे नहीं, नहीं ना मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि जो वो दोनों जब भी मिलेंगे उसका आंसर यानी जो नंबर मिलेगा वो 18 और 12 दोनों से क्या होगा? बड़ा नंबर होगा। क्या होगा? बड़ा नंबर। और बड़ा नंबर के केस में हमेशा हम लोग निकालते हैं एचसीएफ। क्या निकालते हैं? एचसीएफ। सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, एलसीएम। तो आपको 18 और 12 का लिए एलसीएम निकाल देना है और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। देखो 18 और 12 का एक साथ निकाल लो, 2 के टेबल से 9 बार में, 2 के टेबल से 6 बार में, 3 के टेबल से 3 बार में, 3 के टेबल से 2 बार में। अब ये सभी नंबर्स को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 3 2 सर 2 2 3 3 2 9 4 36, ठीक है। 36 मिनट के बाद वो दोनों बच्चे वापस एक ही पोजीशन में होंगे। देखो सर कैसे समझाते हैं, देखो जब 12 मिनट लगा तब एक राउंड रवि का कंप्लीट हो गया, ठीक है, और 18 मिनट लगा किसको? सोनिया को, ठीक है, फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही आगे बढ़ा रवि और एक राउंड कंप्लीट किया, तो टोटल कितना मिनट हो गया? 24 मिनट, और रवि यहाँ आ गया। तब तक सोनिया कहीं पीछे होगी, फर्स्ट राउंड से ज्यादा हो गया होगा। फिर सोनिया को जब सेकंड राउंड कंप्लीट करके आई होगी तो कितना लगा होगा बताओ? 18 टू 36 मिनट, ठीक है, और इसका 24 मिनट पे वो सेकंड राउंड से आगे बढ़ गया होगा। अब ये जब थर्ड राउंड मारेगा, थर्ड राउंड मारा होगा, तो फिर उसका आपका टोटल 36 मिनट होगा। 36 मिनट में वो रवि यहाँ होगा और सोनिया भी 36 मिनट में यहाँ होगी, ठीक है। फर्क यह होगा कि रवि 3 राउंड मार चुका होगा और सोनिया सिर्फ 2 राउंड मार चुकी होगी, ठीक है। तो इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 1.1 क्लियर होता है। आई होप आपको सारा क्वेश्चन पसंद आया होगा, मतलब अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। और आपको बेसिक्स अगर कंप्लीट करना है तो इस चैप्टर के फंडामेंटल्स के बारे में, मतलब एकदम बेसिक फाउंडेशन का मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसे जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम आप अच्छे से अपना पढ़ाई करते रहो।